लेकिन भैया कोई हम मुझे बताएगा कि आखिर मुझे हुआ क्या था, क्या हो रहा है, क्या कोई बताएगा कुछ ऐसा? क्या बताएं आपको तिवारी जी, आप पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। है? हम सबको आपने परेशान कर दिया था। मेरे साथ आपने बहुत ज्यादतियां की, बहुत बदतमीजियां की, आपने हाथ छोड़ा है मुझ पर। I've been manhandled by you, not even once, so many times. हाँ लड्डू भैया, लेकिन आप जो बरबूती जी के साथ किए ना वो काम को कौन अफसोस ना आई है। भाभी जी, नहीं नहीं, हमरा मतलब ये है कि ये सब तो आप दोनों के बीच चलता ही रहता है। आप लोग तो ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन आप जो हमरे डाइडू के साथ किए ना लड्डू के भैया, आपको पता है वो कितने हॉट हो गए और हम भी कितने हॉट हो गए हैं। भाभी जी आप तो ऑलरेडी काफी हॉट हैं। अनु तुम भी बहुत हॉट हो यार। अभी जिसको हर्ट कहते हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन हमने डैडू के साथ क्या किया? तिवारी जी आपने अंकल जी को थप्पड़ मारा। अरे तेरा, हमने अपने पिता तुल्य ससुर जी के मुंह पर थप्पड़ मारा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तिवारी भैया ने किस बात की पार्टी रखी है? अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो बताओ भैया, अगर जो आदमी ऐसे अपनी जिंदगी भर के पाप धोएगो, ठीक है, हर रोज पार्टी देने पड़ेगी तब धुलेंगे। अगर ऐसा है दरोगा जी, तो हम हर रोज पार्टी देने के लिए तैयार हैं। भले ही हम बर्बाद क्यों ना हो जाएं। तो दियो ना ससुर, हम तो चाहते ही तुम रोज दो, हम तो तैयार बैठे हैं फ्री को मलीदा पेलने के लाने। बिल्कुल सही कही। हाँ, और कोई काम धंधा तो है नहीं आपको। आपने कभी अपने बारे में सोचा है कि आपने इतने पाप किए हैं कि अगर आप पार्टी देने लगे तो ये जन्म कम पड़ेगा आपको। तुम देखिए, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, हमें इसके लिए हृदय से क्षमा कर दीजिए। तो फिर मांगो क्षमा, किसी ने रोका थोड़ी है तुम्हें। नहीं नहीं, अगर हम ऐसे माफी मांगेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें गैस की प्रॉब्लम है। तुम सारे हमारे सामने ऐसे गिर के नाक रगड़ के माफी मांगो, तब माफ करने की सोचेंगे हम। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कहते तो लेट के नाक रगड़ के माफी मांग लेते हैं। हाँ तो लेट हो ना यार, फिर टाइम ना बर्बाद करो। चलो, बहुत तुमने सारी मनमानी करी है। चरस। चलिए अनीता जी, सबको बता देते हैं कि खाना तैयार बा। हटिया हटिया, लड्डू के भैया ऐसे काहे पड़े हैं? उठिए लड्डू के भैया। ये अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, ये क्षमा मांग रहे हैं हम सबसे। नहीं नहीं, उठिए तिवारी जी, उठिए 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 उठिए, बैठिए आप। हटिया क्या करते हैं ये? भाभी जी, क्या था कि इन्होंने कहा कि इस तरीके से माफी मांगो, तो हम इसी तरीके से माफी मांगने लगे। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज नॉट फेयर। जब सामने वाला इंसान अपनी गलती कबूल कर रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास है, तो उस पर आप लोग ज्यादती क्यों कर रहे हैं? ओह रियली? जो उन्होंने ज्यादतियां की हैं हम पे, हम सब पे, खास तौर से मुझ पे मैन हैंडल किया है, मुझे इन्होंने मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया है, उसका क्या? उसका क्या हो? हाँ? सुनिए बरबूती जी, वो सारी जो जाति थी ना, वो लड्डू के भैया ना ही किए, वो तो उनके सर पर वो जो भूत बैठा हुआ है ना, वो किया था। एक्जैक्टली। अंगोरे, अंगोरे, अरे डैडू आ गए। अरे डैडू आए, चलो पगली चलो। डैडू डैडू मैं अंदर नहीं आऊंगा। नहीं, नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। डैडू, आज तो अंदर आना पड़ेगा। कच्छा बनियान छोड़ दे मेरा पाँव। डैडू, कच्छा बनियान छोड़ दे मेरा पाँव। नहीं डैडू, कच्छा बनियान छोड़ डैडू नहीं, छोड़ दे। आज अच्छा आ गया अंदर आ गया। आइए डैडू, क्षमा चाहते हैं। डैडू आइए आइए डैडू, आइए आइए, तशरीफ रखिए, यहाँ तशरीफ रखिए। अंकल माय गॉड, पायल लागो अंकल। ठीक ठीक। ओह नाउ बैठिए प्लीज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मैं कुछ मतलब से आया हूँ ना। अच्छा नहीं, एक मिनट लाओ। भैया मांग लीजिए ना, नाक रगड़ कर मांग लीजिए। ठीक बात। डैडू
माइडिया, ओ भैया तिवारी, तुम्हारे खंबा को तार ढीलो है का सतर? अंकल जी, मैचिंग हो गई, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। अंकल जी, अंकल जी, अरे इससे क्या हो रहा है? অনিন্দ, মিষ্টি, এটা তুমি কি করছো? My dada is back. I like it. अरे हार्सल कोरबे, यार ये प्रोफेसर कब आएंगे? सब्र रखो ना, आ जाएंगे। अरे वो बेचारे 95 साल के बुजुर्ग हैं, धीरे धीरे आ रहे होंगे। आगे आगे। दादा नमस्कार। नमस्ते। सॉरी, वेरी सॉरी। क्या है कि हमारी वजह से आपको लंबा वेट करना पड़ा। वो क्या है ना, जिम में आज थोड़ा लेट हो गया। आप जिम भी जाते हैं? आई भूखा छेले, हम इस उम्र में स्विमिंग भी करता हूँ रे। वाह। और वो टेनिस भी खेलता हूँ। और सुबह 4 बजे उठ के दौड़ भी लगाता हूँ। दौड़ के दिखाऊं? नहीं नहीं, ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। और देखिए प्रोसेसर साहब, भाभी जी, इट्स नॉट प्रोसेसर, वो तो इनका स्लो रखा है। प्रोफेसर प्रोफेसर सही पकड़े हैं। हाँ, तो मुद्दा ये है ना कि हम एक ठो फिल्म निर्देशक के बारे में पता करने आए हैं, बंगाली। बांग्ला फिल्म का डायरेक्टर? अब आप किसी अभिनीत मुखर्जी नाम के डायरेक्टर को जानते थे? ओ साला अभिनीत मुखर्जी। अरे वो साला सीक्रेट फिल्म का डायरेक्टर हो तो छड़ा ऐसा फिल्म बनाता था, हॉरर फिल्म, हमको देख के हंसी आ जाता था। छी नौछाड़। हाँ वही जानते हैं आप उसे? मेरा दोस्त था। अरे दोस्त क्या था, दोस्त के नाम पे कोलंको था। अरे हमने एक साथ स्ट्रगल किया था। फिर बाद में उसने एक प्रोड्यूसर का बेटी था, उसके साथ शादी किया और फिर डायरेक्टर बन गया। एक मिनट। प्रोफेसर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस लड़की का नाम जिससे अभिनीत मुखर्जी ने शादी की थी? अरे उसका नाम मिष्टी था, मिष्टी। अरे मिष्टी। अनीता जी, लट्टू के भैया भी तो यही नाम लेते रहते हैं, मिष्टी। एक नाम और लेते हैं वो, অনিন্দ। है। তোমাকে খুব ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। हम तुमसे बहुत प्यार करता है, किंतु
কিন্তু কি व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम्हारा समस्या क्या है? समस्या यही है, आई एम अ मैरिड गर्ल। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। तो की बोलो, क्या शादीशुदा लड़की प्यार नहीं कर सकता है? हैं? करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, लेकिन छुप छुप के, क्योंकि अगर अभिनीत को पता चल गया तो वो हमको तलाक दे देगा और हम अभिनीत को छोड़ना नहीं चाहते। और আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না मिष्टी, ছাড়তে পারবো না। हम तुमको बहुत ढेर सारा प्यार देना चाहता है, बहुत सारा प्यार करना चाहता है। तो करो ना, खूब प्यार करो, खूब आदर करो, लेकिन पर्दा के अंदर, पर्दा अगर उठ गया ना तो भेद खुल जाएगा और अभिनीत को पता चल जाएगा। अभिनीत, মিষ্টি, ডায়লগস মনে আছে তো? यस डार्लिंग। খুব ভালো। हम पूछते का बिगाड़ा है उस अभिनीत मुखर्जी का हमरे लड्डू के भैया ने? हाँ, का बिगाड़ा है? उसकी मौत का जिम्मेदार तो वो अनिंदो है। उसको काहे ना ही पकड़ता है? हाँ भाभी जी, कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है ना? ऐसे ही पकड़े हैं, आप ही की तरफ है। भाभी जी कैसी बातें कर रही है? अनिंदो मैं कैसे हो सकता हूँ? वो तो कब का मर खप गया होगा भाभी जी। व्हाट आर यू टॉकिंग? हाँ विभू, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो मिलती है ना अनिंदो से। यार ये कहाँ की लॉजिक है यार कि दो आदमी की शक्ल मिलती है तो वो आदमी एक ही है? अब देखो, इनकी जो अम्मा है, अपना वो तिवारी जी की जो अम्मा है, उनकी शक्ल वो एक है सुमो रस्तर, क्या नाम है उसका, छुई मुई, उससे मिलती है। शक्ल दिल से वैसी है उनकी। हाँ, तिवारी जी को देख लो, तिवारी जी ऐसा लगता है जैसे किसी ने गीदड़ को मूछ लगा दियो। अरे चुप कीजिए, ऐसा काहे बोलते हैं आप? हाँ, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था भाभी जी। विभू, तुम अपना एग्जाम्पल अपने पास ही रखो। दिमाग लगाओ, सोचो कि तिवारी जी को अभिनीत की आत्मा से कैसे बचाया जाए, कैसे निजात दिलाया जाए। हाँ। आई एम सॉरी, अब तो बहुत मुश्किल है। इट्स टू लेट इन द डे। आई मीन, अब तो एक काम करते हैं, भाभी जी को दिलाते निजात तिवारी जी से, मतलब अभिनीत से। भाभी जी एक काम कीजिए, आप तिवारी जी को डिवोर्स दे दीजिए और मेरे पास, मतलब हमारे पास आ जाइए। अरे ऐसा काहे बोलते हैं आप? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ यार, भाभी जी एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हैं जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। I mean, how can she stay with them? What are you talking, Adu? अरे अनीता जी, आप ही बताइए ना, अब क्या करे, कैसे वो आत्मा को भगाएं लड्डू के भैया के सर से? हाँ, भैया, हमको एक बात याद आया। और जब हम छोटे थे ना, अब बहुत छोटे, तो ना हमरे ऊपर भी एक तो भूत चढ़ गया था और बड़ी मुश्किल से उतरा फिर वो भूत। आपको किसी आशिक को भूत हुआ? हाँ बोल। भाभी जी कैसे उतारा फिर आपने वो भूत? हाँ बोल रहे हैं ना, बहुत ही मुश्किल से उतरा, बहुत मुश्किल से। कहाँ दूर दूर से तांत्रिक आए, पंडित आए, कहाँ नाई किए वो, तब जाके ना वो गेस्ट हमरे सर से उतरा। भाभी जी यहाँ पे अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो वो घोस्ट होता है। सही पकड़े हैं। गुरुजी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस आइडिया से ना तिवारी जी को अभिनीत की आत्मा से निजात मिल सकता है। अच्छा बताइए ना, कहाँ है? अब देखिए, विभू की शक्ल अनिंदो से मिलती है,
तो विभू तुम्हें ऑनिंदो का गेटअप देखकर हम तिवारी जी के पास भेज देते हैं। भाई वाह, क्या बात है, बड़ा कमाल का आइडिया है। बलिका बकरा विभूति नारायण मिश्रा। जो तिवारी जी के अंदर भूत है ना विनीत का, मुझे अनिंदो समझ के मेरा खून पी जाएगा वो। व्हाट आर यू टॉकिंग? अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पूरी बात सुनो। तुम एक काम करना, तुम अनिंदो का गेटअप लेके तिवारी जी के पास जाना और उनसे माफी मांग लेना। हाँ। और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो मुझे माफ करेगा, बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ तो कोशिश करने में कहा जाता है भरभूति जी। अगर ऐसा करने से लड्डू के भैया ठीक हो सकते हैं तो हमरे लिए कर दीजिए ना प्लीज। अभी जो आपने इमोशनल कर दिया मुझे, प्लीज बोल के। मैं करूंगा भाभी जी, आपके लिए करूंगा, आपके उजड़ते हुए सुहाग के लिए करूंगा। अगर बच गया तो मेरा नसीब, और अगर मर गया तो प्रेम ग्रंथ के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगा कि एक नाकाम आशिक ने अपनी मोहब्बत के लिए हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर दिया। चाहिए भरभूति जी, रेस्ट इन पीस। हाँ वैसे पेश नहीं, वो बेस्ट ऑफ लक बोलिए। ऐसे ही पकड़े हैं। चाहिए जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। অবনী দাদা, নমস্কার। আমি অনিন্দ। हम माफी मांगने आया है। अभी माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। तुम हमारी मिट्टी को हमसे छीना, हमार जान लिया। दादा दादा, हम ना मिष्टी का प्यार में पागल हो गया था। हम फील करता हम बहुत बैठ किया है। दादा आई एम सॉरी, हमको माफ कर दो दादा, हम बहुत बड़ा गलती किया है। हमको दादा माफ कर दो दादा। आई एम सॉरी दादा, आई एम सॉरी दादा, आई एम सॉरी। तुमको माफ किया। दादा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब तक तुम इस मानुष को अपने शरीर से बाहर निकाल के नहीं फेंकेगा ना, हम नहीं समझेगा कि तुम हमको माफ किया है। इसको मानुष को अपना शरीर से निकाल के बाहर फेंको। भालू, हम अभी इस मानुष के शरीर से जाता है, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारा गले लगना चाहता है। कॉल ली आ गया, आ गया। आओ। अरे ये हमें क्या हो गया था? हम कहाँ हैं? अबे अरे भभूति जी, ये क्या वेश धारण किए बैठे हैं? हेलो अम्मा जी, आप प्रणाम करे हैं। जिग जिग जी उमर बच्ची कैसन बा? आम ठीक बा, आप कैसन बा? हम ठीक बा बहुरिया, तनी परेशान बा बस। तो का हुआ? काहे परेशान है? अब उ का है ना बहुरिया, हम बैल का कुंडली पंडित रामफल को दिखाए रहे हैं। हाय दिया, तो का बोले, का है बैल का कुंडली में? भाभी जी वेल सेड, वंस अ बैल ऑलवेज अ बैल। हमरा मत बोले अम्मा
जी की लड्डू के भैया के लिए का बोले पंडित रामफल? वो बोले हैं कि ये होली का 3 दिन जो है अब बैल के ऊपर बहुत भारी है बहुरिया। दिया का भारी पड़ने वाला है यार लड्डू के भैया पर? भैया आप बोले हैं कि एक भी बूंद रंग अगर उसके ऊपर गिरा तो कोनो ऐसा संजोग बन जाएगा कि तुम जो है बैल को छोड़ करके तलाक दे दोगी। नहीं हम ऐसे ना ही होने देंगे अम्मा जी, ऐसे ना ही हो सकता, हम ना ही छोड़ सकते लड्डू के भैया को। अरे बहुरिया घबराने का कोनो जरूरत नहीं है, हैं? अगर बैल इस 3 दिन में एक बूंद भी रंग अपने ऊपर नहीं डालने दिया ना तो ऐसा कछु नहीं होगा, समझे? गौर से देखिए इस शख्स को, ये वही शख्स है जिसने आज कानपुर में गोरी औरतों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्या कर रहा है ये शख्स गोरी औरतों के साथ? ये शख्स होली का फायदा उठाकर गोरी औरतों का चेहरा काला कर रहा है। इस काले रंग में इसने एक विशेष प्रकार का केमिकल मिला रखा है जिससे कि ये कलर कभी छूटता ही नहीं है। तो पुलिस क्या रतालू बेच रही है? इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ना पुलिस को। पुलिस महकमे में जब तक हप्पू सिंह जैसे न्यौछावर खोर ऑफिसर मौजूद है, पुलिस कुछ नहीं करने वाली। खोपड़ी गा रहा हुए। शांत हो जाइए हप्पू सिंह जी। मीडिया का तो काम है लोगों को जागरूक करना। लेकिन गोरी में जो सारो जागृत कहाँ कर रहा हुए? बैठो बैठो हमारी बुराई कर रहा हुए, हमारी बैंड बजा रहा हुए। क्यों आए आप मेरे पास? आपकी सुरक्षा के लाने। जी नहीं, माफ कीजिएगा हप्पू सिंह, थैंक यू सो मच। मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। गोरी मैम, हमें पता है कि आप ब्लैक बेल्ट हो, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छू ना लगे कैसे के आप मोहल्ला की शान हो, मोहल्ला की आन हो, समझदार हो, मोहल्ला की सबसे बड़ी। और ससुर कौन टुचपुनिया सालू कल के दिन गुंडा आए आपको मुंह में ऐसे कारो कारो रंग लगा के कहेगी दुनिया। और दुनिया की छोड़ो ससुर, हमें कहो, हमें तो आदत हो गई है गोरी मैम कहने की। हमें बिल्कुल अच्छू न लगे वो काली मैम कहेंगे तो हम ना कहेंगे काली मैम। कैसे बचाएंगे आप मुझे? ये देखो, आप हमेशा लोडेड रहती है गोरी में। आज हमारे कहने से एक बार छू के तो देखो। बंदूक तर गई ससुर। अरे जो 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 जो, जो कर रही गोरी मैम, अरे लग जाएगी बा। अरे नीचे 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 करो। अरे गोरी मैम, हमारे नौनों के बच्चा है, प्रेग्नेंट बीबी है। अरे चल ट्रकर दब जाएगा गोरी मैम, ट्रकर दब जाएगा। मजाक नहीं मजाक नहीं। अरे अरे गोरी मैम, अरे गोरी मैम क्या कर रही हो? पिचकारी है, पिचकारी लेके घूम रहे हैं आप। सॉरी सॉरी गोरी मैम, असल में बात ऐसी है कि वो सारो आंगन में ना हमारे छोटो लल्ला रहते, ऐसे ही पिस्तौल जैसी थी, पिचकारी से खेल रहा हो तो हमें लग रही है बदल गई। अरे देखो 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 भभूति जी ना हो, देखो देखो खोलो। हाँ डरिए ना, ही जाकर देखते हैं, छुप जाइए वहाँ। कौन आए हैं? भाभी जी, टिल्लू आया हूँ। अगर वाला इंसान से 3 लाख की पेमेंट लाया हूँ सेठ जी के लिए। इन्हीं तो बनना जा रहा हूँ। हाँ रुकिए, कहा बोले लड्डू के भैया टिल्लू भैया आए हैं और 3 लाख का पेमेंट भी लाए हैं। अरे मेरा बेटा आया है, 3 लाख का माल लेके आया है। खोलो पगली, खोलो 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 खोल दे। आइए टिल्लू भैया। पुराना मामला हो लिया। आइए बलबूती जी, रंग ना ही लगाइए उनको। करीब ना जी, बुरा न मानो, होली है भैया, होली है, बुरा न मानो। होली है, होली है, होली है। क्या किया आप? काहे रंग लगा दिए उनको? भाभी जी,
I'm sorry. I'm really sorry. अरे भैया क्या सारी 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 यार, अब पता कैसे हालात बनेंगे, अंगूरी हमें तलाक दे देगी। Wow. I mean, how? ना हम आपको ना ही देंगे तलाक। Phone. अम्मा जी का कॉल है। स्पीकर पे लगाओ, स्पीकर पे लगाओ। हाँ ठीक बा। आइलो अम्मा जी प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्ची। अच्छा सुनो बहुरिया, पंडित रामफल का फोन आया रहा। का बोले ससुर जी? काय के ससुर जी? ससुर जी का बोले पंडित जी? वो बोले हैं कि अब जैसा वो बताए थे ना बैल का कुंडली के बारे में, ऐसा अब कछु नहीं है। वो कहा है ना, अचानक से उसका ग्रह गोचर बदलने से सब ठीक हो गया है। अब बैल जितना चाहे उतना रंग खेल सकता है। क्या बात करे हैं? हाँ हाँ बहुरिया, और जितना ज्यादा बैल रंग खेलेगा उतना ही तुम दोनों का संबंध मधुर हो जाएगा। हाँ ठीक बा अम्मा जी, हिप्पी होली। हाँ हिप्पी होली, खुश रहो बहुरिया। ए मंगलू, मंगलू अभी से होली खेल रहा है? हैं? रुक जा, अभी बताते हैं तुमको। गोरी मैम आप टेंशन न लो, बढ़िया से खरीदारी करो। चप्पा चप्पा पे हमारी नजर है मार्केट पे। सारो आएगो तो गुर्दा छीन लेंगे हम। अब थैला पकड़िए ना, जब आएगा तब देखेंगे। आएगा नहीं, आ गया। बड़ी गोरी है तू, बड़ा गुमान है तुझे अपने गोरेपन पर। आज मैं तेरा चेहरा काला कर दूंगा, काला। गोरी में तुम ठहर जाओ। ऐसे ही तो लगे, ऐसे रोज की 10 निपटाते हैं हम। भैया क्या कह रहे, इनको छोड़ दे। कालो पीलो नीलो सतो चाहे जैसो रंग हमारे मुंह में पोत दे, बड़े बड़े गाल है, पोत दे भैया। मेरी इज्जत को सवाल है जो ना करिए, गोरी में तो ना लगाइए बस। क्या कर रहे हैं बापू सिंह जी? भीख क्यों मांग रहे हैं उससे आप? हाँ ठहर जाओ। गोरी में जो अलग टाइप को केस है, जो मुजरिम टाइप नहीं लग रहा हो, जो साई को लग रहा हो, पगला लग रहा हो, जो कछु हम को कछु ना बिगाड़ पाएंगे। ओ महाराज कौन सा रंग ले आओ, बढ़िया से लगा दे, जो दिल करे। ले 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 मन भर को। अब जा महाराज, तू जा। क्या कहा था बापू सिंह जी मैंने आपको कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। आप ना ये थैला पकड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। आइए। That's like my गोरी मैम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।